सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9 विषय हिंदी, उपविषय काव्य, शीर्षक पुनर्मिलन, रचयिता जयशंकर प्रसाद। जो है यह निर्वेद सर्ग है। निर्वेद जो है प्यारे बच्चों, यह निर्वेद सर्ग से लिया गया है। निर्वेद सर्ग, निर्वेद सर्ग। प्यारे बच्चों, यह जो हम पढ़ने जा रहे हैं, रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। निर्वेद सर्ग से यह अवतरित है। भाग 1। प्यारे बच्चों, जो है यह कामायनी का निर्वेद सर्ग है, जिसमें पुनर्मिलन, मनु और श्रद्धा और मनु का दोबारा मिलन होता है। जब दोनों एक दूसरे से बिछड़े रहते हैं तो दोबारा उनका पुनर्मिलन होता है। जब दोनों मिलते हैं उसे ही पुनर्मिलन कहते हैं। पुनर्मिलन क्योंकि देखिए, कक्षा 9 विषय हिंदी, उपविषय काव्य, शीर्षक पुनर्मिलन, रचयिता जयशंकर प्रसाद जी, निर्वेद सर्ग, भाग 1। देखिए, आप जिनके शीर्षक और जिस कवि की रचना को पढ़ना चाहते हैं, उस कवि के जीवन परिचय के बारे में आपको जानने की जिज्ञासा होगी। तो आइए हम बताते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद, जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पिता देवी प्रसाद, कार्यक्षेत्र कवि, नाटककार, कहानीकार तथा उपन्यासकार। यह कवि रहे। ऐसे कामायनी रूप की महाकाव्य, आंसू, लहर, झरना आदि की रचना की। नाटककार में अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त जैसे नाटक लिखे। कहानीकार आकाशदीप जैसी कहानी लिखा इन्होंने, तथा उपन्यासकार और उपन्यास लिखे। तितली, कंकाल, इरावती जो है, वैसे ही इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, झरना, लहर, प्रेम पथिक, उर्वशी आदि। ऐसे महान कवि जो है जयशंकर प्रसाद जी अल्प आयु में ही जो है 15 नवंबर 1937 ईस्वी को यह गोलोकवासी हो गए। देखिए, यह छायावाद के स्तंभ, छायावादी कवि हैं। जो है छायावाद के स्तंभ जो, और इनका काल जो है छायावाद रहा। छायावाद से ही प्रेरित होकर इन्होंने कामायनी रूपी महाकाव्य को लिखा और इनमें इनको जो है मंगल प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। यह जयशंकर प्रसाद जी जो हैं इस काव्य को लिखे, जिनमें पुनर्मिलन, पुनर्मिलन का मतलब पुनः मिलना,
मनु और श्रद्धा पुनः मिलते हैं। आइए देखिए, आपको बताने जा रहा हूँ काव्य शैली में। चौक उठी अपने विचार से, कुछ दुरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ फेरा, डाल रही हूँ मैं फेरा। देखिए, कहती है कि चौंक उठी अपने विचार से, चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दुरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें श्रद्धा जो है आश्चर्यचकित होकर चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दुरागत ध्वनि सुनती। वह आश्चर्यचकित होकर उठी और कुछ दूर से वह उस ध्वनि को सुनती है, दुरागत दूर से आती हुई। वह आश्चर्यचकित होकर उठी, चौंक कर उठ गई और अपने विचार से और अपने मन से वह कुछ दूर से आती हुई ध्वनि उसे सुनाई दी और कहती है, इस निस्तंभ निशा में कोई चली आ रही है कहती। इस शांत रात्रि में जो है, इस शांत रात्रि में कोई चलते हुए आ रही है और यह कह रही है, क्या कह रही है, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। और कहती है कि कोई दया कर कर मुझे बता दे कि मेरा वह परदेसी यात्री कहाँ है, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ फेरा। और करेगी उसी पगले से तो मिलने के लिए मैं भ्रमण कर रही हूँ, चक्कर लगा रही हूँ। देखिए, यह निर्वेसर्ग पुनर्मिलन की यह पहला पद्य है कि चौक उठी अपने विचार से, कुछ दुरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। देखिए, आश्चर्यचकित होकर चौंक कर उठती है और विचार करके कुछ दूर से ध्वनि को सुनती, वह दुरागत दूर से आती हुई ध्वनि को सुनती है, उस आवाज को सुनती है और इस शांत रात्रि में वह चली आ रही है, यह कहती चली आ रही है कि अरे कोई मुझे दया करके बता दो कि मेरा परदेसी यात्री कहाँ है, जो है
मेरा परदेसी यात्री कहाँ है, और उसी पगले से तो मिलने के लिए मैं भ्रमण कर रही हूँ, चक्कर लगा रही हूँ। देखिए ये श्रद्धा कहती हैं और महाराज मनु से मिलने आती हैं। रूठ गया था अपने पन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। वही भूल अब सूल सदृश हो, साल रही उर में मेरे, साल रही उर में मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं। कोई आकर कह दे रे, कोई आकर कह दे रे, रूठ गया था अपने पन से, अपना सकीन उसको मैं। वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब सूल सदृश हो, शाल रही उर में मेरे, शाल रही उर में मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं। कोई आकर कह दे रे। देखिए यह जो है दूसरा पद्य, करिए कि रूठ गया था अपने पन से, अपना सकीन उसको मैं। जो मेरा वह प्रिय पति है वह अपने अपनों से जो है रूठ गया था, और उसे मैं अपना नहीं सकी, अपना नहीं पाई। वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। वह तो अपना ही था, मेरा ही था, वो मेरा ही प्राण था, उसको छोड़कर हम किसको मनाते। यह भूल अब सूल सदृश हो, शाल रही उर में मेरे। और जो है यह भूल उस त्रिशूल के समान, कांटा के समान जो है मेरे हृदय में बार बार चुभ रहा है, मेरे हृदय में बार बार चुभन हो रही है, कसक रही है। और कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे। और श्रद्धा कहती है कैसे हम उसको पाऊंगी, कोई आकर मुझे बता दे कि कैसे अपने उस प्रिय पति को मैं पाऊंगी। देखिए यह करुण वेदना जो है, करुण वेदना में कहती है रूठ गया था अपने पन से। वह कहती है कि जो अपनों से रूठ गया था और मैं उसको अपना न सकी, मैं उसे अपना बना न सकी, अपना न सकी। और जो है करिए कि यह तो मेरा अपना ही था, यह तो मेरा ही प्रिय पति था, उसको छोड़कर मैं किसको मनाती। और कहती है यही भूल जो है वह त्रिशूल की भांति, सूल की भांति मेरे हृदय में बार बार चुभ रहा है, मेरे हृदय की कसक बना हुआ है, मेरे हृदय में बार बार चुभ रहा है। और करी है कि जो है कैसे पाऊंगी, मैं उसको कैसे प्राप्त करूंगी। कोई आकर मुझे बता दे कि मैं अपने प्रिय पति को कैसे प्राप्त करूंगी, यह कोई मुझसे आके बता दे। जो है यह श्रद्धा कहती है, क्योंकि महाराज मनु उसे रूठकर चले गए हैं, इसलिए
श्रद्धा जो कहती हैं, श्रद्धा कहती हैं क्योंकि इनमें उनके प्रिय पति उनसे रूठ कर चले गए हैं। प्यारे बच्चों, आज इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में